नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब और आप देख रहे हैं हरी जिंदगी। और आज मैं आपको एक टिप बताने वाला हूं और कई सारी खादें बताने वाला हूं पेड़ों के लिए। और सारी ठंडियों वाली खाद रहेंगी क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है। भारत में 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हर ही जगह का हो रहा है ज़्यादातर। तो उसी के लिए मैं कई सारी खाद बना के लाया हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक खाद शेयर करी जाए। तो अब मैं आप लोगों को एक-एक करके सारी खादें दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी मैंने खाद बनाई हैं। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और लॉन्ग वीडियो बनाऊँ। मुझे पता है कि मैं लॉन्ग वीडियो बहुत लेट बनाता हूँ, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। तो चलिए हम लोग जल्दी से बिना किसी बकवास के सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये लाल रंग के गमले में है ऑर्गेनिक और किचन वेस्ट। इसमें किचन वेस्ट रखा हुआ है, जो कि किचन से जो भी सामान निकलता है वो मेरी मम्मा इसमें डाल देती हैं और ये बहुत ही बढ़िया खाद बनके तैयार हो चुकी है। तो इसमें देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या डाला है, एक बार आप खुद से देख लीजिए। देखिए इसमें मैंने केले, लौकी और प्याज, उन सबके छिलके जो भी आपके किचन से निकले आप सबके छिलके इसमें रख सकते हैं, वो आपकी खाद बनती रहेगी। तो ये आ जाती है हमारी सबसे पहली ठंडी खाद। और ये ठंडी कैसे करेगी पेड़ों को? पहले तो इसमें प्याज डले हुए हैं जो पेड़ों में कभी कीड़े नहीं लगने देंगे। प्याज कभी भी कीड़े नहीं लगने देता पेड़ों में। और इसमें है नारियल अंदर से जो नारियल का आपने देखा होगा, नारियल जब आप खरीदते हैं तब नारियल का जो पानी होता है वो नीचे से ठंडा रहता है अंदर उसके, चाहे जितनी भी गर्मी में वो नारियल रखा हो। तो ये अपने अंदर के जो सेल रहता है उसे ठंडा रखता है। तो ये भी ठंडी ही खाद है। तो ये हमारा पहली खाद हो जाती है। तो इसे हम अपने आगे रख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी खाद, जो कि है केले का पानी। केले का पानी बहुत प्रोटीन देता है पेड़ों को और ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है पेड़ों को। मैं दिखा देता हूँ कितना पानी है मेरे पास। देखिए अगर ये गिर जाएगा ऐसे, मैं आपको जूम करके दिखा दूंगा दोस्तों। ये केले का पानी है। इसकी खास बात ये है, ये देता है प्रोटीन। जब भी आपका कोई पेड़ या तो उसकी डंडी टूट जाए या आप नया उसे स्टेम से काट के लगाएं तो उसमें बहुत फायदा करता है। और इसके फायदे, सबसे ज्यादा बड़ा फायदा ये है कि ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। इससे प्रोटीन बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसे भी अपने पेड़ों में डाला करिए। कुछ नहीं है, 1 दर्जन केला मंगा लीजिए और उसी को ही लगाते रहिए और पानी में डालिए। 1 हफ्ते में आपकी ये खाद बन के तैयार हो जाएगी। और ये बहुत ठंडी खाद होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी खाद। ज़्यादातर लोग इसे यूज करते हैं। फिर आ जाते हैं हम अपनी इस बाल्टी की तरफ। इस नीली बाल्टी में रखा है का उपला, जो कि कम से कम मेरे 2 हफ्ते से, 2 हफ्ता नहीं 4-5 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इसे भिगोए हुए। और मैं इसका रोज पानी डाल रहा हूँ। आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि इतनी सारी खादों को डालना किस टाइम पे, कैसे डालना है। उसके लिए मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियो जल्दी ही बनाऊंगा, लेट नहीं करूंगा इस बार। तो ये है ये गोबर के उपले की खाद है, उसका पानी है ये आपने ज्यादातर अगर आप गूगल पे भी या कहीं पर भी सर्च करेंगे, वो तो मैं ही बता दे रहा हूँ, ये बहुत ठंडी खाद होती है और ये पेड़ों को बहुत ही ज्यादा, अगर आप इसे गर्मी या ठंडी दोनों में डालेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे ये मेरा गुड़हल का पौधा था और देखिए इसमें कली नहीं आ रही थी, लेकिन अब इसमें बम्पर कली आ रही है। हर जगह कली है इसमें, क्योंकि मैं इसमें ये सारी खादें डालता रहता था। और इसमें उतनी खाद डली भी नहीं है, बस टाइम पे गुड़ाई, टाइम पे पानी और गोबर का ये पानी, बस ये 3 चीज और पेड़ आपका सफल। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये तीसरी खाद हो जाती है हमारी, बहुत इफेक्टिव खाद है। आप भी जरूर ट्राई करिए इसे, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ये है स्प्रेयर, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये ऊपर कुछ काला काला। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देता हूँ आपको ऐसे। जो इसके अंदर ये काला काला जो लेयर बनी है, ये है दोस्तों नीम ऑयल। ये है घर का बना नीम ऑयल दोस्तों, जो कि मैंने ऑर्गेनिक घर पे बनाया है। और नीम ऑयल आपको पता है क्या काम आता है, और जो नए हैं गार्डनिंग में उन्हें बता देता हूँ नीम ऑयल क्या करता है। नीम ऑयल जो पेड़ों में कीड़े लग जाते हैं उन्हें हटाता है, उनके अंडों को मारता है। और उसे डालते कैसे हैं उसका प्रोसेस मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। पहले आपको पंप पे या किसी में भी ले लेना है, फिर इसे ऐसे करके प्रेस कर लेना है, प्रेशर बन जाता है, ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। फिर जैसे ये पत्ता है,
इस पत्ते पे आपको ऐसे प्रेशर डालना है आगे, और फिर आपको ऐसे प्रेशर लेना है पीछे। तो ऐसे करके आपके पत्ते में लग जाएगा नीम, और क्या होगा कि जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे आपके। तो इसे भी रख देते हैं। इसका फायदा आपको मैंने बता दिया, ये कीड़े मारता है, कीड़ों के अंडे को फेंक देता है इधर से उधर, और कीड़े जो भी होते हैं वो हटा देता है। इसे आप डाल सकते हैं हर हफ्ते, एक बार आप हर हफ्ते डालिए इसे, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। हम आ जाते हैं इसकी तरफ। अभी तक जो मैंने आपको प्याज का पानी दिखाया वो था सॉलिड फॉर्म में, मतलब ये जो मैंने आपको दिखाया था। अब ये है लिक्विड फॉर्म में इसका प्याज का पानी। अब प्याज का पानी क्या करता है, प्याज के पानी को आप छान के पेड़ों के पत्तियों पे डाल सकते हैं, और ये हमारा फर्टिलाइजर का काम करता था, और ये हमारा कीड़ों का काम करता है। अब जैसे प्याज क्या करता है कि प्याज कीड़ों को, इसकी स्मेल से बहुत नफरत होती है पेड़ों के, तो वो इसके पास लगते ही नहीं है। तो ये भी आप अपने इस स्प्रेयर की बोतल में डाल सकते हैं। फिर आपको बताऊं, ये देखिए, ये मैं जूम कर दिया हूँ, ये है बोन मील। ये बोन मील भी बहुत अच्छा होता है, इससे पेड़ों में केले के छिलके वाला काम ही करता है। ये मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, केले के छिलके वाला ही काम करता है ये। इसमें भी बहुत प्रोटीन कैल्शियम होता है। अगर आप केले के छिलके, या आपके पास केले की कोई स्टॉल नहीं लगती है, आप ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सिटी में रहते हैं, तो आप किसी भी उसके पास जा सकते हैं। जैसे ये जो भी पेड़ों की दुकान हो या नर्सरी पे भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं ये। इसको आपको लेना है, ऐसे आपको लेना है थोड़ा सा, कि मैं डाल के दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं रोज डालता हूँ इसलिए इतना ले लेना है आपको, और अब आपको डाल देना है ऐसे ऐसे करके इसको पेड़ों में। याद रखिएगा, ये मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए डाला है, ऐसे आपको कभी भी नहीं डाल देना है कि मन करा तो डाल दिया। इसे आपको 1 महीने में एक बार ही डालना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्ट रहता है, और ये कभी कभार क्या करता है, ये पेड़ों को ज़्यादा गर्माहट भी दे सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए और इसे हर हफ्ते डाला करिए। हर हफ्ते नहीं, सॉरी, हर महीने। फिर हम आ जाते हैं अपने इसकी तरफ। ये आप कह रहे होंगे ये क्या है, ये तो बड़ा छना हुआ लग रहा है। ये है फलों का जूस। ये नहीं संतरे की दुकान पे गए और आपने जूस निकलवा लिया, वो नहीं है ये जैसे केले का पानी है, तो ये जैसे केले का पानी है उसी का ही इसे छान लिया है मैंने, और ये बन गया है जूस। तो इसको, ये बहुत ठंडी खाद, मतलब ठंडी ही रहती है ये। इसको आप कभी भी किसी गर्म जगह पर मत रखिएगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। अगर इसे आप गर्म जगह रखेंगे तो ये आपके पेड़ को बिगाड़ने का भी काम कर सकती है। इससे आप थोड़ा ठंडी जगह पर ही रखें, और बाकी अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे, धीरे धीरे डालेंगे हर हफ्ते में एक बार। वैसे स्प्रेयर के उसमें नहीं देना है, क्योंकि स्प्रेयर के जो आगे वाली नोजल है उसमें फंस सकता है ये, इसके आगे के छोटे छोटे। तो ये आ जाती है हमारी 5वीं खाद, नहीं 6ठी खाद बोला जाए तो 7वीं खाद, अगर बोन मील को जोड़ के। इतनी खादें बना लिया है मैंने आपके चक्कर में, इतनी मेहनत में आपको मेरे को एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर लेना चाहिए, और अभी तक कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। तो अब आ जाते हैं इस लोटे की तरफ। इस लोटे में क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस लोटे में जहां तक आपको दिख गया होगा, इसमें है दही, काला नमक और थोड़ा सा पानी। पानी तो नहीं है, ये एकदम ऑर्गेनिक है, पानी तो बाल्टी में करके डाला जाएगा इसे। ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव इस लोटे में जो रखा हुआ है वो चीज है। इसको अगर आप डालेंगे, हद से ज्यादा नहीं डालना है, हद से ज्यादा डालेंगे तो पेड़ बेकार भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसे एक बाल्टी में, ऐसी बाल्टी में ले लेंगे, कम से कम आप कैसा ले सकते हैं, थोड़ा सा तीन थोड़ा सा ऐसे, मतलब हाथ से ले लीजिए अपने हिसाब से कि बाल्टी में वो मिक्स हो जाए। 1 लीटर 10 लीटर की बाल्टी में आप मिक्स कर सकते हैं उसे। और जब आप उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे नहीं कि आपने बस डाला और उसे निकाला और डाल दिया, मिक्स कर लीजिएगा। फिर जब आप
किसी भी पेड़ों में डालेंगे फिर आपको मुश्किल से 2 दिन में ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे, पेड़ों में कली आने लगेंगी और मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों अब हम अपने अगले उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, फर्टिलाइजर की तरफ। ये आ जाता है एंजाइम। एंजाइम ये कम से कम आंवला होता है, आंवला को उसमें भिगो के और छिलकों से बनाया जाता है इसकी खाद। ये 1 महीना हो गया ऐसे भिगाए हुए और अब ये एकदम बन के तैयार है। इसे हम किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके ऊपर मैं बहुत ही मतलब ज्यादा लंबी नहीं, एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, छोटी सी कम से कम 3 मिनट की वीडियो, जिसमें मैं आपको इसके मेन इफेक्टिव पॉइंट कैसे डालना है एक ही बारी में आपको इसको शॉर्ट टर्म में खत्म कर दूंगा, इसे दिखा दूंगा कैसे डाल रही है ये। तो चलिए अब अगले प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो नहीं फर्टिलाइजर। चलिए अगले फर्टिलाइजर पे आ जाते हैं, जो कि होगा हमारा लास्ट फर्टिलाइजर, जो कि है चाय पत्ती। चाय पत्ती आपने कई लोगों को देखा होगा कि चाय पत्ती डालते हैं। चाय पत्ती बहुत ही ज्यादा फायदा करती है। चाय पत्ती भी आपको पता है, चाय पत्ती भी आसाम से आती है और आसाम में पेड़, और ये एक तरीके की, मैं आपको थोड़ा सा पेड़ से कोकोपीट निकाल के दिखा देता हूँ। ये कोकोपीट है और ये चाय पत्ती है। अगर आप थोड़ा सा देखें तो इनका जो मतलब इनका जो इफेक्ट है वो थोड़ा चेंज रहेगा, लेकिन ये दिखने में थोड़ा सेम ही रहता है। और चाय पत्ती बहुत इफेक्ट करती है, ये ठंडा रखती है और पेड़ों को, और ये एक ठंडी खाद में ही इसे भी लिया जाता है। तो ये आ जाती हैं हमारी टॉप 10 खाद गर्मियों की, जो आपके पेड़ों को बचा सकती हैं। आप इन्हें बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दसियों की दसियों खाद बनाना शुरू कर दें। सबसे इजी ये वाली खाद है। आप कोई भी अपने किचन में कुछ भी रख लीजिए, उसमें इसे डालिए, बनाइए और अपने पेड़ों में डालिए, या तो आप इसमें पेड़ भी लगा सकते हैं चाहे तो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको पेड़ों में भी। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी फर्टिलाइजर वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।